नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की ये जो घटना है, कहानी है, ये अनिल जी ने भेजा है, शेयर किया है। अनिल जी झारखंड के रांची ज़िले के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं एक राजमिस्त्री हूँ। मैं गांव में घरों मकानों का काम करता था, मजदूरी करता था। लोगों को मैं मकान बनाया करता था। मेरे साथ में मेरी पत्नी भी काम करने जाती थी, बिलदारी की। और मियाँ बीवी हम मिल कर के कमाते थे, तब हमारा परिवार चलता था। अभी मेरे शादी को 2 ही साल हुए थे और अभी हमारे कोई बच्चा उच्चा नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी तो पूरी थी। हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, सबकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर ही थी और हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। हम दूर दूर गांव तक चले जाते थे मकान बनाने के लिए। साथ में मेरी पत्नी भी जाया करती थी। अब एक काम जो मुझे मिला था वो मेरे एक जानने वाले का था, रिश्तेदार का था। उनका जो काम था वो तो मैं पहले कर चुका था, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करना था। अब मैं उस काम के लिए उस जगह पर पहुंचा था, लेकिन अभी लोग जो मकान के मालिक थे, जो रिश्तेदार थे, उस जगह पर रहते नहीं थे। हाँ, वो जो घर बना हुआ था थोड़ा खेतों साइड में था, गांव से अलग हट करके था। कहा जाए तो थोड़ा एकांत में था। हम सुबह से लगे हुए थे और वो जो काम था उसको हम रिपेयर करने में लगे हुए थे, ताकि जो काम है ये आज का ख़त्म हो जाए। रिश्तेदार तो चाबी दे करके चले गए थे और कह गए थे कि आप लोग काम करके निकल जाना और सुबह में चाबी मैं किसी से मंगा लूँगा आपके घर से। लेकिन जो हमारा काम था कुछ ज़्यादा ही फंसा हुआ था। हम उसको सुधारने में लगे हुए थे और इसमें काफ़ी देर हो चुकी थी। अब रात के 9 बज चुके थे। मेरी पत्नी कह रही थी कि छोड़ो ना, कल आकर किया जाएगा। लेकिन अब आधे पौने घंटे का काम बचा हुआ था। अब मैं नहीं चाहता था कि कल की दिहाड़ी भी हमारा इसी जगह पर लगे। हम कल दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाना था। मैं अपने पत्नी को समझाने लगा कि रुको ना थोड़ी देर, थोड़ी सी मेहनत कर दो ताकि हम ये बिगड़ा हुआ काम सही करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। हमारे पास साइकिल हुआ करती थी। अब हम उस काम में लग गए थे। जो हमारी पत्नी थी वो मसाला बना करके मुझे दे रही थी। अब मैं उस जगह पर प्लास्टर का काम तेज़ी से कर रहा था ताकि जल्दी जल्दी काम निपटा के अपने गांव की तरफ चला जाए। मैं अपने काम में इतना व्यस्त था कि मैं पत्नी से भी बात भी नहीं कर रहा था। मैं धड़ाधड़ प्लास्टर को खींचे जा रहा था। अब पत्नी मेरी तसले में वो सीमेंट को, मसाला को पकड़ा रही थी। मेरा जो पैड बना हुआ था थोड़ा ऊंचा पर था, तो पत्नी का जो हाथ, जो पत्नी की मेरी साइज़ थी, थोड़ा छोटा था, तो उसके लिए एक जुगाड़ बना रखा था लकड़ी का और उस पर खड़ा होकर के वो तसला सीमेंट की मुझे पकड़ाती थी। लेकिन इस बार जो तसला मेरे को मिला ये तो थोड़ा ऊंचा में था। मतलब मैं जिस जगह पर काम कर रहा हूं तो खड़ा होकर के, और वहां तक वो हाथ पहुंच गया था। मैं उस हाथ को देख करके और तसले को देख करके दंग रह गया था। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ करके देखा तो वहाँ तो मेरी पत्नी थी ही नहीं, वो तो एक और औरत थी जो लाल साड़ी में थी और उसके पैर तो ज़मीन पर टिके हुए थे, लेकिन उसके हाथ इतने लंबे फैल करके
और मेरे पास वो तसला मसाला लेकर के पहुंच गया था। अब तो मैं देख कर के एकदम डर गया, हैरान रह गया, और मैं अपनी पत्नी का नाम लेकर के पुकारने लगा, अरे तुम कहाँ पर हो? ये कौन आ गई है? ये कौन मसाला पकड़ा रही है? इसके इतने हाथ लंबे क्यों हैं? मैं चिल्लाना शुरू कर दिया था, लेकिन पत्नी का तो कोई आता पता था ही नहीं कि आखिर वो गई तो कहाँ गई। अब मेरे हाथ से, जो मैंने तसला पकड़ रखा था सीमेंट का, मेरे हाथ से डर के मारे छूट गया। वो जो तसला था उसी औरत के पास में जो मुझे पकड़ा रही थी, उसके समीप वो तसला गिर गया, और औरत वो फिर अपने वो नॉर्मल साइज में, पता नहीं कैसे उसका हाथ सिकुड़ करके छोटा हो गया था। अब मैं उसी पैड से नीचे ज़मीन पर कूदा और चिल्लाते हुए अपनी पत्नी का नाम लेते हुए भाग करके देखने लगा कि मेरी पत्नी कहाँ पर है। अब जो मेरी पत्नी नज़र आई, वो जो मेन गेट का दरवाज़ा था, वहाँ पर वो बेहोश पड़ी हुई मिली, और इधर वो लाल साड़ी वाली जो औरत थी हमारे पीछे भी पहुँच गई थी, और हमें एक टक घुरी जा रही थी। उसके चेहरे पर एक जहरीला मुस्कान फैला हुआ था। सबसे विचित्र उसकी आंखें, जो गहरी रंग की काली काली और अंदर में धसी हुई थी। अब फिर वो बोलने लगी, कहाँ भाग के जा रहे हो तुम लोग? आज तो मुझे मौका मिला है तुम लोग का स्वागत करने के लिए। तुम्हारी पत्नी को तो मैं सुला दिया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद मैं चैन से आज दोनों का भोजन करूँगी। अब इतना ही बात सुनते ही मेरे तो खौफ से काँप गया था। डर के मारे मेरा पसीना निकलने लगा था। पहले तो मैं ही काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन उसकी बात सुन कर के मैं समझ गया कि ये कोई चुड़ैल ही है जो मुझे, हम दोनों को खाने के तैयार बैठी है, और इसी ने मेरी पत्नी को यहाँ पर लेके आई है और उसको बेहोश कर दिया है। उसका इरादा हम दोनों को मारकर खाने का है। मैं हाथ जोड़े उससे प्रार्थना करने लगा कि नहीं नहीं, आप हमें छोड़ दीजिए, हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, हम तो मजदूरी कर रहे थे, ये हमारा घर नहीं है, ये घर किसी और का है, आप हमें जाने दीजिए। लेकिन वो औरत, वो चुड़ैल बिल्कुल हमारी बात को सुन नहीं रही थी। वो ठहाका लगा लगा करके हंस रही थी। मुझे अनुमान था कि उसकी हंसी बहुत दूर दूर तक जा रही होगी। वो बहुत तेज तेज आवाज़ में हंस रही थी, और हंसते हंसते वो हमारे नज़दीक पहुंच गई। अब मैं समझ गया कि मेरा तो काम अब तमाम होगा, और साथ में मेरी पत्नी को भी ये मार डालेगी, जो अभी तक बेहोश ज़मीन पर गिरी हुई थी। और जैसे ही मेरे को अपना हाथ बढ़ा करके पकड़ा, मैं तो चीख पड़ा था। एकदम तेज आवाज़ में मैं चिल्लाने लगा था, बचाओ बचाओ बचाओ। मेरी आवाज़ पता नहीं कितनी दूर तक जा रही होगी, और वो औरत, अब जो चुड़ैल थी, वो मेरा गला को पकड़ करके और गला को दबाने लगी थी, ताकि मेरी सांस बंद हो जाए और मेरी मौत हो जाए। उसका यही इरादा मुझे लग रहा था। जो हमारा घर का दरवाज़ा था जिसमें हम काम कर रहे थे, वो खुला हुआ था, लेकिन भिड़ा हुआ था, नहीं कि उसमें कोई सामान वगैरह तो था नहीं, बिल्कुल खाली था। और हमने ताला खोल करके वैसे ही दरवाज़ा भेड़ दिया था। जाते टाइम फिर हम उसमें ताला बाहर से बंद कर देते और निकल जाते। मेरी जो आवाज़ थी, जितनी ताकत थी मेरे अंदर में, मैं लगा करके चीख रहा था कि कोई हो बाहर तो बचाओ, कोई हो बाहर तो हम लोग को बचाओ, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। और तभी वो जो दरवाज़ा था वो धड़ाक से खुला। अब मेरी निगाह उस इंसान पर पड़ी जो वहाँ पर दरवाजे के पास में खड़ा था। वो दरवाजे पर इस घर का मालिक था, और उसके साथ में 4 लोग और थे। अब तो मैं देख करके एकदम खुश हो गया कि अब हम लोग की जान बच जाएगी। अब ये चुड़ैल
भाग जाएगी। मैं एकदम अपने मन में यही कामना कर लिया था कि अब हम लोग मरेंगे नहीं, दोनों के दोनों। ये जो मकान मालिक है ये हम दोनों को बचा लेगा। और वो मकान मालिक, उसके साथ में और भी लोग जो थे, अंदर का दृश्य देख करके वो भी डर गए थे। लेकिन मकान मालिक बिल्कुल नहीं डरा। बाकी लोग तो डर करके पीछे हट गए थे, लेकिन मकान मालिक हमारे पास में आ गया और उस चुड़ैल से बोलने लगा, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, हिम्मत है तो मेरे को हाथ लगा के दिखा। तो यहाँ से भाग जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू हमारे घर में किस लिए आई है? तू तो भाग गई थी, अब फिर तू यहाँ पर किस लिए आई है? अब मुझे लगा कि इनका ये रिश्ता कोई जाना पहचाना है, पुराना है। शायद ये चुड़ैल ये मकान मालिक दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। और वो मकान मालिक बिल्कुल मेरे पास में आ गया और मेरे हाथ को पकड़ा। वैसे ही चुड़ैल मेरा गला छोड़ दिया और चुड़ैल फिर वहाँ से अंदर की तरफ भागी और मकान मालिक उसके पीछे दौड़ा था, लेकिन वो नज़र नहीं आई, फिर गायब हो चुकी थी। अब मैंने मकान मालिक को इतना हिम्मत दे करके हैरान रह गया था। क्या वो एक चुड़ैल को भगा सकता है, डरा सकता है? क्या उसमें कोई तांत्रिक शक्ति है? अब हम अपनी पत्नी को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें वह जो मकान मालिक के साथ में आए हुए लोग थे, उन्होंने भी हमारी मदद की और पानी वानी डाल करके हम होश में ला दिए थे अपने पत्नी को। और इसके बाद तो हम उस दरवाजे से बाहर थे जहाँ मेरी साइकिल खड़ी थी, और पत्नी तो बिल्कुल डरी हुई थी। वो कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन मैं बोला कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमने सब कुछ देखा है, सब कुछ सहा है। इस घर में एक चुड़ैल है जो तुम्हें घसीट करके वहाँ पर ले गई थी और तुम्हें मारने की कोशिश किया होगा, तुम्हारा गला दबाया होगा। उसने बोला हाँ हाँ, मेरे गले से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मैं तो आपको चिल्ला रही थी, लेकिन आपने मेरी आवाज़ को सुनी नहीं। मैं बोला कि अब जो हो चुका है उसको भूल जाओ, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमने मकान मालिक को परवाह भी नहीं किया, ना उस काम को जो थोड़ा बहुत बचा था। अब हम साइकिल पर सवार होकर के अपने घर की तरफ चल पड़े थे। जब अब हम घर पहुंच गए तब हमें मन में शांति मिली थी, लेकिन दिल डर से अभी भी तेज तेज धड़क रहा था। घर में हम सबको बताइए, हमारी पत्नी भी बताई। अब मेरे घर के जो भी लोग थे मना करने लगे कि उस घर में बोल कर भी नहीं जाना है, चाहे वो तुम्हारा पैसा दे या ना दे। रात हम लोग गुजर गई थी और सुबह में वो मकान मालिक हमारे घर पर आ गया और बोला कि चलो भाई, थोड़ा बहुत काम है उसको ख़त्म कर दो। लेकिन मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं साहब, मैं उस घर में अब बोल करके भी कदम नहीं रखूँगा, क्या पता वो मुझे मार डाले। वो कहने लगा कि मैं जब खड़ा रहूँगा ना तो उस चुड़ैल का हिम्मत नहीं है, उसका हम लोग दोबारा से इलाज कर रहे हैं। वो चुड़ैल उस जो नया घर बनाया है ना, इसमें उसका कहती है कि ये हमारा घर है। हमने तांत्रिक को बुला करके अब पूरा घर को पवित्र कराया, पूजा पाठ करवाया, तो चुड़ैल भाग गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों वापस आ गई। उस तांत्रिक ने हमें एक माला दिया है, ये देखो मैंने गले में पहन रखा है। वो बोला था कि इस माला के नज़दीक वो चुड़ैल कभी नहीं आ सकती। तो तुमने तो कल देख ही लिया है, लेकिन मैं उसके बहकाव में बिल्कुल नहीं आया। लेकिन नहीं भाई साहब, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं उस जगह पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ना मेरी पत्नी जाएगी ना मैं जाऊंगा। और मेरे घर वाले भी अब उस रिश्तेदार पर, उस मकान मालिक पर गुस्सा होने लगे थे कि आपको सब पता था तो आपने बताया क्यों नहीं, क्यों किसी की जान को खतरे में डाला था। आखिरकार उसको वापस जाना ही पड़ा, हम उस जगह पर दोबारा कभी नहीं गए थे। तो दोस्तों, ये थी अनिल जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हम डाले हुए हैं जो सुनने में बहुत आपको आनंद मिलेगा। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ।
तो एक बार उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का मज़ा लीजिएगा। फिर हम कल मिलेंगे दोस्तों, एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा